जब तक यहाँ पे जो भी बातें होगी, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो हमको आज़ादी मिली है, इस आज़ादी को हम लोग संजो के रखें। हम चाहे किसी विचारधारा, धर्म या वर्ग से हो, पर हमको ये याद रखना है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं। तो आप अपने मन में सबसे पहले भारतीय होने का गर्व महसूस करें, उसके बाद अपने जाति, धर्म और वर्ग और विचारधारा पर रखें। चलिए, मैं बस इतना ही आपसे सीरियस बातें कर रहा हूँ। खैर, मैं अपना लाइब्रेरी के जर्नी को बताना चाहता हूँ। मुझे पता है इस लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग जो IAS, IPS और चोर भी बनेंगे शायद इसी लाइब्रेरी से, ठीक है। जो भी काम करे, बस ये ध्यान रहे कि ये काम हमारे देश के विरोध में ना हो। मैं आपसे अपने लाइब्रेरी का जर्नी बताना चाहता हूँ। मैं लाइब्रेरी बस इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मैं दोपहर में सो जाता था, तो मुझे लगा कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। लाइब्रेरी में आराम से इसी में सोएंगे, क्योंकि जब घर पे सोते थे तो बाकियों को लगता था कि खाली है, बेरोजगार है, धुंधला बैठा है, सोया हुआ है। लाइब्रेरी में सोते हैं तो कोई सवाल नहीं होता है, बेरोजगारी का कोई ताना नहीं होता है। बहुत सारे लोग आते हैं इस कारण से भी लाइब्रेरी में। तो मेरा ये जो शुरुआत का उद्देश्य था, यही आते हैं, सोते हैं, और सुबह में जब लाइब्रेरी के लिए हम लोग तैयार होते हैं, बैग लेकर, टिफिन लेकर जब निकलते हैं, तो लगता है कि हम कहीं जॉब पे जा रहे हैं। तो जो बेरोजगारी वाली फीलिंग है ना, वो दर्द थोड़ा कम हो जाता है। लाइब्रेरी आने के बहुत सारे फायदे हैं, और जैसे कि यहाँ पे रहते हैं, किसी का फोन आता है, मन नहीं होता है बात करने का, बोल देते हैं लाइब्रेरी में है, बिजी हैं। तो एक हमारे पास बिजी होने का कारण होता है, लाइब्रेरी वही है। किसी का फोन ना उठाना, घर पे कोई काम के लिए बोल दे कि लाइब्रेरी जाना है। ये केवल लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी है। घर से लाइब्रेरी जब जाना होता है, उनको खाना बनाने से, झाड़ू लगाने से, बर्तन धोने से लाइब्रेरी आज़ादी देता है। जब वो बोलती है कि नहीं मुझे लाइब्रेरी जाना है, तो कहीं ना कहीं कामों से उनको आज़ादी मिलता है। और खैर, लड़कियों का बात है तो मैं एक बात संचालक महोदय से बात कर रहा था। मुझे लगा कि आज़ादी के 80 वर्ष बाद भी हमारी आज़ादी बराबर नहीं है। हम जो लड़के हैं यहाँ लाइब्रेरी में 9 बजे तक पढ़ पाते हैं, लड़कियाँ 6 बजे तक ही पढ़ पाती हैं, क्योंकि उनको शाम को निकलना होता है। कहीं ना कहीं उनकी आज़ादी हमसे 3 घंटा कम है। तो इस कारण से हमारे लाइब्रेरी संचालक शिफ्ट का नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि हमको लगता है अगले साल तक ये आज़ादी खत्म हो जाएगी, दोनों को बराबर मिलेगा। और मैं इसी के साथ एक आपको बस शायरी बोलना चाहता हूँ बेरोजगारी के ऊपर, सरकारी नौकरी के ऊपर। सुबह 3 बजे से रट रहे हैं इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र सारा। सुबह 3 बजे से रट रहे हैं इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र सारा। जिंदगी गोल हो गई है हमारी, पर आयोग ने कटअप किराया नहीं हमारा। लाइब्रेरी की एसी में ही कटने लगी है अब तो जवानी हमारी, लाइब्रेरी की एसी में ही कटने लगी है जवानी हमारी। हाय क्या क्या मुझे करवाती है एक अदब नौकरी सरकारी। चलिए, मैं अपनी इस बात खत्म करता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं। अगले साल तक आपको भी बेरोजगारी से आज़ादी मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।